जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं टेस्ट 22 था और जिसका टेस्ट आज हुआ है शनिवार को। और बहुत लोग एग्जाम इसमें दिए हैं, बैठे हैं। तो देखिए कैसा था आज का टेस्ट। और आप लोग भी इस टेस्ट को लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कितना नंबर आया है। और जल्दी में लिखेंगे, ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे इसका। देखिए तो आज है टेस्ट नंबर क्या है, 22 है। पहला जो क्वेश्चन था, बृहत स्नानागार पहला क्या क्वेश्चन था, बृहत स्नानागार किस प्रस्थल से पाया गया है। बृहत हम बताए थे कि मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार और बृहत अन्नागार, ये सब कहाँ से पाया। सुत्ती वस्त्र का प्रमाण, शिव का स्केल, काशी की नृत्य करती हुई मूर्ति, ये सब कहाँ से पाया गया है, तो मोहनजोदड़ो से। तो बृहत स्नानागार कहाँ से हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। और कालीबंगा से काली चूड़िया का प्रमाण मिला है और जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ईंट का अंकुरित परिमाण मिला है। ये सब कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और हड़प्पा से क्या मिला है, तो हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिला है और छोटा अन्नागार मिला है और गधे की हड्डी मिला है। ये सब कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। और रोपड़ से क्या मिला है, तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण मिला है। कहाँ से, रोपड़ से मिला है। और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो है सिंध नदी पर और कालीबंगा है घाघर नदी पर और हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी पर। तो ये था क्वेश्चन बृहत स्नानागार। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है। तो अभी बताएं, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा है। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 ईस्वी में। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किस नदी पर था, रावी नदी पे। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, फिनिक्स फॉर्म आश्रम कहाँ है। तो फिनिक्स फॉर्म आश्रम की स्थापना कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे। कहाँ किए थे, डरबन में और दक्षिण अफ्रीका में था। कहाँ था, दक्षिण अफ्रीका में था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वीडियो देखे होंगे गांधी से, तो उसमें था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। आध्यात्मिक गुरु पूछे तो कौन हो जाएंगे, लियो टॉल्स्टॉय। और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज पार्टी को स्थापित कौन किए थे, मैंने स्थापना कौन किए थे, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। कौन किए थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू। CR दास जो थे अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे। क्या बने थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव। और स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था कब, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में और इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। और क्या है, वास्को डी गामा भारत में कब आया। वास्को डी गामा जो है एक पुर्तगाली यात्री था। क्या था, पुर्तगाली यात्री था। और ये 20 मई 1498 को भारत में आए थे। और भारत की खोज किसने किए थे, तो वास्को डी गामा ने। और सर्वप्रथम निकले थे कौन, तो कोलंबस। लेकिन कोलंबस अमेरिका की खोज कर देते हैं। किसकी खोज कर देते हैं, अमेरिका के 1492 में। और 1498 में किसकी खोज होती है, भारत की खोज होती है। कौन करते हैं, वास्को डी गामा। तो ये था 20 मई 1498। नेक्स्ट क्या है, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में। यहाँ पे अधातु पूछा है, ना कि धातु। अगर धातु पूछता तो पारा होता, यहाँ धातु है तो क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और धातु रहता, धातु में क्या हो जाता आपका, पारा हो जाता। क्या होता, पारा।
और सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? बोकारो जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किसमें हुआ था? तृतीय में। और द्वितीय में 3 हुआ था। और कौन कौन था? तो दुर्गापुर और था क्या? भिलाई, दुर्गापुर जो था पश्चिम बंगाल में था, बंगाल में। और भिलाई कहाँ था? छत्तीसगढ़ में। और एक था राउरकेला। ये कहाँ था? राउरकेला जो था उड़ीसा में था। कहाँ था? उड़ीसा में था। और दुर्गापुर जो था ब्रिटेन के शहर से बना था। किसके? ब्रिटेन। ये भी पूछता है किसके शहर से? तो ब्रिटेन के शहर से बना था। और राउरकेला जर्मनी के शहर से राउरकेला बना। और भिलाई जो बना था रूस, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं, रूस के। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और बोकारो जो था तृतीय में हुआ था। कहाँ था? तृतीय में। पड़ता है कहाँ बोकारो? झारखंड में पड़ता है। महत्वपूर्ण था इसलिए इसका विश्लेषण ज्यादा कर दिए। और बोकारो इस्पात संयंत्र का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस। कौन किए थे? रूस किए थे। रूस देश के सहयोग से हुआ था इसका स्थापना। तो क्या आपका हो गया? तृतीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय में क्या था? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। पौधा के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्या था? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर बोलते हैं, पावर ऑफ हाउस। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? द्वितीय रंगों, तो प्राथमिक रंग पहले याद करिए। प्राथमिक रंग प्राथमिक रंग 3 होता है। कौन कौन? लाल, हरा और नीला। ये 3 प्राथमिक रंग होता है। क्या होता है? प्राथमिक रंग। और द्वितीय रंग जो इससे मिलकर बनता है, द्वितीय रंग किससे मिलकर बनता है? प्राथमिक रंगों से मिलकर, जैसे लाल और हरा से मिलाकर क्या बना देंगे? पीला। तो पीला का क्या हो जाएगा? द्वितीय रंग हो जाएगा। और नीला और हरा से मिलाकर पीकॉक नीला बना देंगे। लाल और हरा से क्या मिश्रण क्या होता है? लाल और प्लस हरा मिलाएंगे तो क्या बनता है? पीला। और पीला जो है क्या है? द्वितीय रंग है। और क्या बनेगा? हरा और प्लस नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीकॉक नीला। ये क्या है? ये द्वितीय रंग है। ये दोनों क्या हो गया? द्वितीय रंग। द्वितीय रंग। और तृतीय जो रंग होता है, तृतीय रंग जो होता है प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग को मिलाकर बनता है, जिसे सफेद कहते हैं। मात्र एक ही नहीं है। क्या है? सफेद। क्या होता है? सफेद होता है। ये क्या हो गया? पीकॉक नीला। और एक लाल और नीला मिलकर बनता है, एक लाल और प्लस नीला मिलकर बनता है मैजेंटा। तो पीला, पीकॉक नीला और मैजेंटा क्या है? द्वितीय रंग है। तो द्वितीय रंग खोजिए तो निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंग होती है? तो लाल है तो लाल आएगा, तो प्राथमिक रंग होगा नहीं। इसमें भी लाल, हरा, नीला है। जहाँ ये तो मूल रंग हो गया, प्राथमिक रंग हो गया। इसमें देखिए पीकॉक नीला अगर देखा तो द्वितीय रंग होता, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कॉमा, यानी नीला अलग से दे दिया है।
तो अगर नीला दे दिया तो क्या हो गया, ये प्राथमिक रंग में आ गया, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया आंसर, नन, इसमें कोई नहीं था। अगर यहाँ कॉमा नहीं दिया रहता, पीकॉक नीला रहता, तो आपका आंसर सी होता। लेकिन यहाँ पे पीकॉक नीला नहीं देकर पीकॉक अलग दिया है और नीला दे दिया है। अगर नीला दे दिया तो क्या हो गया, प्राथमिक रंग हो गया, तो ये आपका आंसर वो नहीं होगा। क्या आपका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, तो ध्वनि की जो चाल है निर्वात में शून्य होता है। क्या होता है, निर्वात में शून्य होता है, और सबसे ज्यादा ठोस में होता है, और उसके बाद द्रव में, तब गैस में। सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है, और ठोस में इस्पात में सबसे ज्यादा होता है। तो क्या हो गया, शून्य हो गया। विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है 16 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था मद्रिसत का, उसी में से डाला गया है। तो मानसीराम, विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम में। कहाँ होती है, मानसीराम में होती है। एक चेरापूंजी है, तो चेरापूंजी भी मानसीराम में ही पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण मानसीराम को ही जाना जाता है। अगर मानसीराम नहीं रहता तो चेरापूंजी भी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे मानसीराम दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर मानसीराम होगा। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह के लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। क्या है, नहीं जोड़ा गया। तो 3 शब्द जोड़ा गया था, और 3 शब्द जो था समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष था और अखंडता था। ये 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें क्या पूछा है, नहीं जोड़ा गया है, यानी समाजवादी जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है। कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या नहीं जोड़ा गया है, तो आपका गणराज्य नहीं जोड़ा गया, ये मूल संविधान में ही था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु का क्या था, डिप्थिरिया कुटनी है। क्या है, डिप्थिरिया क्षय रोग का मतलब था टीबी, और है जैसे तो जीवाणु से है। गिल्टी रोग क्या है, गिल्टी रोग को ही एंथ्रेक्स रोग कहते हैं, जो पशुओं में होता है। और एक इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा में क्या था, एडे पोइचे छोग खटरा हिमहरे, यानी विषाणु से होना था। एडे पोइचे पोइचे, तो इसे इन्फ्लुएंजा था। तो आपका इन्फ्लुएंजा क्या है, विषाणु जनित रोग है। इसमें जीवाणु ने पूछा कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और बाकी जो क्या है, जीवाणु जनित रोग था। मतदान का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो पहले इसका जो आयु था 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन कब, तो 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। कब, 1989 ईस्वी में मतदान की उम्र कितना हो गया है, तो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 18। मतदान की उम्र कितना है, तो 18 वर्ष का जो वयस्क रहेगा उसको वोट देने का अधिकार है। और उम्मीदवार माने पंचायती राज में जो खड़ा होते हैं उम्मीदवार, उनके लिए 21 वर्ष होना चाहिए। उम्मीदवार जो होंगे, उम्मीदवार कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए उम्मीदवार की उम्र। और मतदान देने के लिए कितना होना चाहिए, मतदान के लिए आपका होना चाहिए कितना, 18 वर्ष। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी के निर्देशक किसने किया था, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी। तो फिल्म गांधी जो है, अगर नेता पूछता तो बेन किंगले से होता है, ये नेता थे। क्या थे उस समय के, नेता थे। लेकिन क्या पूछा है, निर्देशक, तो निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने किए थे। कौन किए थे, रिचर्ड एटनबरो ने। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम थी।
बिहार की महिला में भी साक्षरता दर सबसे कम है, पुरुष में भी साक्षरता दर कम है, और महिला पुरुष सब में मिलाकर देखा जाए तो साक्षरता दर सबसे कम कहाँ के है? बिहार के है। और सबसे अधिक जो है साक्षरता दर केरल के है, पुरुष में भी महिला में भी, और ऐसे संपूर्ण में भी केरल का ही साक्षरता दर क्या है? अधिक है। और लिंगानुपात में सबसे कम कहाँ का है? हरियाणा का है। और जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या हो गया? बिहार हो गया। और जनगणना से जो मध्य सेट का एग्जाम जिनको होगा वो जनगणना से वीडियो देख लेंगे, या जनगणना से बुक में दिया होगा, जनगणना से काफी क्वेश्चन पूछता है, उसको देख लीजिएगा। अगर समय मिलेगा तो हम ही जनगणना से बना देंगे। क्या है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है क्या? तो टिंडन प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? टिंडन प्रभाव कहलाती है। कोडरमा का आवरक उत्पादन केंद्र राज्य में स्थित है। कोडरमा कहाँ है? तो कोडरमा जो है आपका झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। कोयला संसाधन का उदाहरण है। कोयला जो है एक होता है अनवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय। तो नवीकरणीय में कौन कौन होता है? अनवीकरणीय में कौन कौन होता है? तो देखिए नवीकरणीय कहा, तो नवीकरणीय में आपका क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय में कोयला होगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, और अनवीकरणीय में हो जाएगा आपका क्या? कोयला जो है अनवीकरणीय है। क्या है? कोयला है अनवीकरणीय, प्राकृतिक गैस होता है। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, क्या है? ऐसा भी है। और नवीकरणीय में क्या हो गया आपका? सौर ऊर्जा। क्या हो गया? सौर ऊर्जा, जो समाप्त कभी नहीं हो सकता है। सौर ऊर्जा होगा, ध्वनि ऊर्जा होगा, तरंग ऊर्जा होगा, ये सब क्या हो गया? ये सब आपका नवीकरणीय में हो गया। तो कैंसर क्या हो गया? नवीकरणीय। लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन करता है? तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति करते हैं। और किसके सिफारिश पर? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद किसमें है? 85 में चर्चा किया गया है। अब प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को क्या कर देंगे? भंग कर देंगे। भंग करने के अधिकार किन्हें है? लोकसभा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। किस कोशिका को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और राइबोसोम जो है यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम किसका है? प्रोटीन का इसमें संश्लेषण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो क्वाड देश है। क्या है? क्वाड देश 4 है। कौन कौन है? अमेरिका है आपका, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और क्या है? जापान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है। और कौन नहीं है? रूस नहीं है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या है? और CO2 है। हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हमारे वायुमंडल में CO2 का स्थान क्या है? तो CO2 का स्थान 4था है। और पेड़ पौधे जो है श्वसनीय गैस के रूप में कहे तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। इसमें उल्टा हो जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। श्वसनीय गैस का है तो ऑक्सीजन लेगा, कोई भी जीव जंतु है तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के समय पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन क्या करेगा? छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में। अपना क्या है? भारत में है। और भारत में कहाँ है? तो लद्दाख में है आपका सबसे बड़ा वेधशाला।
स्थित है। कहाँ है सबरीमाला मंदिर? तो सबरीमाला मंदिर जो है केरल में है। ऐसा 16 अक्टूबर को पूछा गया था, वही क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया था? बोले थे कि तिथि से बहुत पूछता है क्वेश्चन, और उसमें तिथि से 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। क्या है? 2 क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय मतदाता दिवस और एक विश्व मधुमेह दिवस पूछा है। तो क्या है? विश्व मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव अधिकार दिवस। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 23 मार्च को तो विश्व शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। रूस में डाइमा क्या है? तो डाइमा जो है एक संसद का नाम है। क्या है? संसद का नाम है। सड़क पर कोई खड़ा है, कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम पूछा है, कोई खड़ा है मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है। एक मतलब क्या है? अनिश्चयवाचक है, निश्चय नहीं है कि वही खड़ा है, कोई खड़ा है। कोई के मतलब क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होता है, और जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया है आपका। पूर्व योजना, योजना आयोग अब कहलाता है। अब जो है योजना आयोग क्या कहलाता है? तो योजना आयोग को अब नीति आयोग कहते हैं, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग जब शुरुआत हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 में, तो कौन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी, और भी कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। तो योजना आयोग का अब नाम क्या हो गया है? नीति आयोग। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज हो गया। मूल अधिकार के बारे में चर्चा किस भाग में मिलती है? तो भाग 3 में आपका मूल अधिकार के बारे में चर्चा मिलती है। और इसमें क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता की चर्चा है। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर और है क्या है? राणा सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैरक, ये सब कहाँ है? चंबल नदी पर है। कहाँ है? चंबल नदी पर है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, जड़त्व का जो नियम है, जड़त्व का नियम न्यूटन का 3 नियम था। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। ये भी नोट करिए। क्या? प्रथम गति के पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। और गति के पहला नियम से मिलता है बल की परिभाषा। बल की परिभाषा ये भी पूछा है कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलता है? तो बल की पहला नियम से। और गति के दूसरा नियम से क्या मिलता है? बल का व्यंजन। बल का व्यंजन, बल का व्यंजन मिलता है दूसरा नियम से। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस जो है असम में है। कहाँ है? असम में है। भारत में बिहार का जिसके क्या है? भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण हुआ है वह क्या है? विशिष्टीकरण मतलब जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग मिला है किसका? लीची का। बिहार में किसका मिला है? लीची का जीआई टैग मिला है। करंट से था। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का आपका 20 होता है। 11 किसका होता है? तो 11 आपका सोडियम का होता है। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? बताइए।
तो नील बंगाल वो जो था नील बंगाल व्यवस्था के खिलाफ, नीलों की खेती, तीन कठिया व्यवस्था पर क्या था, नील की खेती करने के लिए था, उसी को विरोध में खिलाफ किए थे कौन, महात्मा गांधी। और कब, तो 1917 के चंपारण में। सबका बी आंसर होगा। गांधी जी का दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ किए गए थे, तो गांधी जी जो दांडी यात्रा किए थे साबरमती आश्रम से किए थे। और कहाँ गए थे, दांडी गए थे, 24 दिनों का यात्रा था। तो कहाँ गए थे, साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, दांडी। और वर्धा में हुआ था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। वर्धा कहाँ है, मुंबई में है। और लाहौर में क्या होती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कब, साइमन कमीशन वापस आते हैं, जाओ बनारस में भेज देते हैं। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है, तो कप से भी हम वीडियो बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा। और इसमें क्या पूछा है, सुधीरमन कप, तो बैडमिंटन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन से होगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी के बाद आप लोग देखिए। रितु की सैलरी क्या है, मैथ है। और मैथ भी पूछा गया था उसी में क्या मैथ इसमें भी है। नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। तो नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से कितना कम है। देखिए यहाँ पे यहाँ देखिएगा क्या कहा है, अधिक कहा है, वहीं से लेकर बनाइए कि यहाँ कम दिया है उस पर बनाएंगे। 50 प्लस 150, 100 में क्या कर देंगे, 50 ऐड कर देंगे और गुने 100। अगर यही रहता है कि इतना कम है, क्या है, इतना कम है, तो यहाँ कितना अधिक होता, तो होता 50 प्लस 50 और गुने 100। और ऐसे करके काटे तो आपका क्या होता है, 50%। लेकिन क्या बोला है, यहाँ अधिक दिया है तो आपको अधिक यानी 100 में 50 क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दिया 15 और 3 से काटेंगे तो क्या होगा आपका ऑप्शन में जोड़ा यहाँ था 33.1/3%। यही था, इसमें नहीं दिया है। और आप लोग का जो एग्जाम हुआ था, परीक्षा जो लिया गया है उस पेपर में है, देख लीजिएगा क्या था, 33.1/3%। आपका ऑप्शन डी था। इसको ऑप्शन को सुधार लीजिए, 33.1/3%। इंग्लिश है, इंग्लिश भी उसमें पूछा गया था। 50 मील्स और खाली स्थान है ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो देखिए जैसे क्या है, प्रीपोजिशन, इसमें जोड़ना है, क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। और 50 मील्स जैसी क्वांटिटी का कोई मात्रा का दूरी का हिसाब होता है, उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब आपका तो क्या है, तो आपका ईच है, इसमें क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके जो है परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, परमाणु संख्या समान और परमाणु भार भिन्न, द्रव्यमान जो है भिन्न होगा, तो उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक। तो इसमें परमाणु भार भी भिन्न होते हैं, तो ये नहीं दिया, गुण समान होते हैं। किसका गुण, परमाणु परमाणु है समान होता है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात करें। क्या है, सभी कोणों को ज्ञात करें। तो चतुर्भुज का जो चारों कोणों का होता है, चार भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। बीच में कर दीजिएगा तो क्या हो गया आपका, ये त्रिभुज हो गया है, ये भी त्रिभुज हो गया है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। और चतुर्भुज कितना होगा, 2 इसमें त्रिभुज है तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो चतुर्भुज को चारों कोणों का माप कितना होता है, 360। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x बराबर कितना, 360। तो क्या था, 3x और जोड़ेंगे कितना होगा, 5 3 8 और 8 9 17 17 और 13 30 30x बराबर 360 को कट गया, 12 से कट गया। तो आपका क्या हो गया, यानी x का जो वैल्यू हो गया 12 हो गया। और उसी समय 12 से गुना, 12 दिया 36 कौन में है,
इसमें 12 तिया 36 और 12 5 60 और बरनामा 8 होतों से 12 में 10 गुना करके कितना 156, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सर अभी नहीं है, नहीं तो सर मैंने बता देते हैं, और एक सो नहीं मानते वो अपना दूसरा तरीका से बताते हैं। अभी वो सर कहाँ गए हैं? बराती गए हैं, तो सोचे कि बताइए दे। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? बोले कि दो पूछा था दिवस से, तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 14 नवंबर को बाल दिवस से मनाया जाता है। 5 सितंबर का आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर के हिंदी दिवस, और उसमें राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी के विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को कैंसर दिवस। ये भी दरोगा में पूछा था, 4 फरवरी बना डेट। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष पूछा है, तो उपाध्यक्ष आपका कौन हो जाएगा? सुमन बैरी। अगर यही पूछता कि सीईओ कौन है, सीईओ तो कौन थे? अनंत नागेश्वर। कौन है? अनंत नागेश्वर है। और अरविंद फनफड़िया कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अमिताभ कांत रहता, तो ये प्रथम सीईओ थे। कौन? किसका? नीति आयोग का। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है नीति आयोग उपाध्यक्ष? तो सुमन बैरी। 46 क्या है? He has been waiting here, और खाली स्थान 6 o'clock था। क्या था? 6 o'clock। क्या है? 6 o'clock है। He has been मतलब क्या कि वह जो है यहाँ इंतजार कर रही है कितने बजे से? 6 बजे से। अगर निश्चित समय के लिए दिया जाए 6 बजे से या 10 बजे से या सोमवार से या जनवरी से, तो उसमें क्या लगता है? सिंस का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। अगर यही देता कि 2 घंटों से या 2 दिनों से, तो इसमें क्या लगता है? 4 लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ सिंस हो जाएगा। किस संगठन में मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया गया था? क्या था? पहल था। पहल प्रारंभ किया गया था, तो भारतीय रेलवे था। क्या था? भारतीय रेलवे। करंट से पूछा गया था, 2-3 करंट पूछता ही है। और बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। कितनी है? और विधान परिषद की संख्या कितनी है? विधान परिषद 75 है। कितनी है? 75 है। और लोकसभा कितनी है? लोकसभा के 40 है, और राज्यसभा के आपका 16 है। सब किसमें है? बिहार में। बिहार का। आगे क्या है? फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से मार्च तक में, तो क्या है? रबी फसल। शीत ऋतु में कौन सा होता है? रबी फसल। और खरीफ फसल बरसात के दिनों में उगता है, और जायद फसल जो 2 फसलों के बीच में जो उगाया जाता है उसे जायद फसल कहते हैं। जैसे रबी फसल उग गया, उसके बाद जो लगेगा उसको जायद फसल कहेंगे। दाल था। क्या था? दल नहीं, दाल था। दाल का बहुवचन शब्द बनाएं, तो दाल का क्या हो जाएगा? दालें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दालें हो जाएगा, ना कि दाल का समूह या अनेक दालें। अनेक चला गया तो दालें कहाँ से? यहाँ ना दालों, क्या हो जाएगा? पर दालें। तो ये था 50 क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।